जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर मचे घमासान के बीच अब सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने विपक्ष पर बेहद आक्रामक पलटाव किया है। जेडीयू नेताओं का साफ कहना है कि निशांत कुमार पूरी तरह से विकास और विश्वास की राजनीति में भरोसा रखते हैं और उनकी इसी बढ़ती सक्रियता को देखकर पूरा विपक्ष बुरी तरह बौखलाया और बेचैन नजर आ रहा है। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के हालिया बयानों पर बेहद कड़ा और तीखा हमला बोला है। आनंद मोहन को आईना दिखाते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि आनंद मोहन खुद तो जेडीयू में नहीं है, बल्कि उनके परिवार के लोग पार्टी में शामिल हैं। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में याद दिलाया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो आनंद मोहन आज जेल से बाहर कभी नहीं आ पाते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ही उनकी पत्नी को सांसद और उनके बेटे को विधायक बनने का काम किया। इसलिए आनंद मोहन को इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता और एमएलजी नीरज कुमार ने भी मोर्चा संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को आड़े हाथों में लिया है। नीरज कुमार ने सीधा तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीतिक विरासत के सहारे अपनी राजनीतिक चमक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लालू राबड़ी राज पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार की सत्ता पर पूरे 15 साल तक राज किया, वे आज भी जनता के बीच जाकर यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। जबकि दूसरी तरफ जेडीयू और नीतीश कुमार के पास पिछले 20 साल के बेमिसाल विकास कार्यों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है और बिहार की जनता इसी काम और विकास के दम पर नीतीश कुमार पर अटूट भरोसा करती है। नहीं है ये निशांत कुमार जी अपनी सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया, जनता दल के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। आप मुरट्ठा बांधते रहिए, हम सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आपके पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा। तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जा रहा है, जो ही है राजनीति का ताजपोशी। इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जन सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं ना कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया सर, ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है। उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम तय किए, उसके विभिन्न कार्यक्रम की आपको जानकारी होगी। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कहा कि बिहार से मेडिकल पलायन रोकने का लक्ष्य तय किया कि कोई चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाए, यह संभव नहीं है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान योजना जो उन्होंने फैसला लिया कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज बढ़ाया जाए। इसका मतलब न्याय के साथ विकास की जो मूल अवधारणा, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जो चिकित्सीय सुविधा
नहीं करवा पाता है बीमारी में, उस पर बुनियादी रूप से जोर दिया और कहा कि हम इन पर विशेष हमारा फोकस रहेगा। मरीजों से फीडबैक कोई साधारण बात नहीं है, ये नैतिक बल वाला ही कोई मंत्री कर सकता है। कहा कि मरीजों से हम फीडबैक लेंगे कि उनके इलाज में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और भविष्य की जो कार्य योजना, जो ट्रॉमा सेंटर के बारे में बोला कि सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कहां कहां दुर्घटना होती है यह कोई राजनेता ही सोच सकता है। एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की उपस्थिति, इसके अलावा विभिन्न उन्होंने फैसले लिए। हम केवल आईना दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी आपको कि आपकी पार्टी के लोग माननीय निशांत कुमार जी पर जिस ढंग से व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, हम हमला से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। अरे लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले शायर सिंह सपूत। वो सपूत है जो लीक छोड़ करके चल रहा है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आप सहमत है या असहमत है यह बताइए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जयंत जिज्ञासु ने दिनांक 11 मई 2026 5:26 में ट्वीट किया और कहा कि बॉडी शेविंग करना गलत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं। कपड़ा शरीर और पर टिप्पणी करना ये अमर्यादित व्यवहार है। हमारे नेता निशांत कुमार जी ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। क्या घबराहट है? सम्राट अशोक की धरती से चलकर महर्षि वाल्मीकि की धरती, जो लौह कुश की धरती है, वहां जो सद्भाव यात्रा हुई, जो सफलतम यात्रा हुई, क्या उसकी बेचैनी है या सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी से घबरा? ये राजनीति के लौह कुश की जोड़ी ने परेशान कर डाला है, बेचैन कर डाला है। चूंकि हम तो जन सेवा को अपना राजनीति का माध्यम मानते हैं, हम आग्रह पर राजनीति में आए हैं और हमने तय किया है कि जय निशान तय निशान। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से यह अनुरोध करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आइए, व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करिए। अगर निशांत कुमार जी ने किसी परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, आपके प्रदेश प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, तो ये बेलगाम घोड़ा कैसे राष्ट्रीय जनता दल? कौन क्या बोल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जो एकजुटता है, जो गठबंधन है, उससे विपक्ष परेशान है। आप परेशान रहिए और हम 7 निश्चय 3 पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार।